बात 1983 की है। 8 अक्टूबर 1983 को मैं इलाहाबाद से चलकर दिल्ली आ गया था और उस दिन मेरे साथ बाबूजी के लिए यानी डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी को देने के लिए मैं इलाहाबाद के लाल अमरूद लेकर के आया था। वास्तव में इलाहाबाद के लाल अमरूद बाबूजी को बहुत ही पसंद और यही नहीं, वहां के आम की अमावट भी उन्होंने लेने की मुझसे फोन पर बात कही थी और वो आम के अमावट भी मैं उनके लिए लेकर के आया था। दिल्ली पहुंचने पर पत्रकारिता के भीष्म पितामह रामनाथ गोयनका जी के आशीर्वाद से मुझे रहने को घर मिल गया था। डिफेंस कॉलोनी स्थित घर के करीब ही एमिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के संस्थापक डॉक्टर अशोक चौहान का स्नेह छाया भी मुझे तब मिली थी। उस काल में मैं सीधे डॉक्टर बच्चन जी के घर जब पहुंचा, कुछ अंतराल के बाद ही बच्चन जी ने अपने ड्राइंग रूम में मुझे बुलाया। मैंने उनके पांव छुए, आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद जब उनके सामने मैंने रखा तो बहुत ही प्रसन्न हुए। इलाहाबाद के अमरूद की खुशबू से उसकी लालिमा को हाथ में उठा करके उन्होंने देखा और उसकी खुशबू को सूंघा और उसकी खुशबू से बेहद ही प्रसन्न हुए और तब तक तेजी आंटी आ गई और उनके चरण मैंने छुए और उनका भी आशीर्वाद मैंने लिया। उस बैग को, उस झोले को उन्होंने जया जी को हैंडओवर किया कि ये आप रखिए, ये इलाहाबाद से लेकर के आए हैं, ये हैं वीरेंद्र मिश्र। तब तेजी आंटी ने कहा था, रेडियो वाले हैं ना, ऑल इंडिया रेडियो वाले? मैंने कहा हाँ, प्रणाम करता हूं और सबसे नमस्कार के बाद अमरूद लेकर के जया जी अंदर गई और फिर बैग लेकर के वापस आई और उस बैग को देने के लिए जब बच्चन जी के पास आई तो बच्चन जी ने जया की तरफ देखा और उन्हें कहा, अरे इसमें कुछ फल वगैरह लेकर के आओ। और उस दिन मैंने ये जाना कि जब किसी के यहाँ कुछ लेकर के जाते हैं तो उसका बैग खाली नहीं लौटाया जाता। ये बच्चन जी ने तब बात कही थी और वो थैला जया जी अंदर लेकर के गई और इसमें कीनू भर करके वो लाई और उसमें 15-20 कीनू थे। वो सारे कीनू लेकर के हमारे को उन्होंने दिया बच्चन जी ने और उसको मैंने लेकर के रखा और बहुत ही आशीर्वाद दिया। बड़े ही प्यार से हमारी बातचीत होती रही। सभी तीज त्योहार और इलाहाबाद की घटना चक्रों पर डॉक्टर बच्चन जी से पत्राचार मेरा होता रहता था। 9 वर्ष पर चिट्ठी में तो उनके शब्दों की मणिमाला मुझे बहुत लुभाती थी। तो हमारी ये यात्रा आज यहीं तक। अगले अंक में फिर मिलेंगे, देखना ना भूलिएगा। डॉक्टर बच्चन और मैं।